कर्मचारियों की जायज मांगों के संबंध में अब वर्तमान समय में पूरे प्रदेश स्तर पर और सचिवालय स्तर पर विभिन्न मांगों के लिए कर्मचारी आंदोलनरत हैं और कहीं न कहीं उनका सब्र अब जवाब दे रहा है और सरकार के सक्षम अधिकारी उस सब्र का इम्तिहान लेते लेते इस नतीजे पहुंचे हैं कि हड़तालों का सहारा लेकर कर्मचारी अपने इन मुद्दों को सॉल्व कराएं और सरकार के लिए भी बड़ी ओहो की स्थिति है कि एक तरफ अधिकारी उन मामलों को घुमाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मचारियों का एक जो आंदोलन है वो कहीं न कहीं सरकार को उससे दो चार होना पड़ेगा। निश्चित रूप से सभी संगठनों को अपनी बात रखने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का पूर्ण दायित्व है और कहीं न कहीं वो दायित्व का निर्वहन कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। और जहां तक इस टाइम पे, इस पीक टाइम पे, क्योंकि अभी आचार संहिता का भी एक भय है और ये भी उनको लगता है कि यही एक टाइम है जिससे सरकार को मनवाया जा सकता है अपने मुद्दों पर, क्योंकि इसके बाद का समय शायद 4-5 साल का समय होगा जो सरकारों के निर्णय का इंतजार कर्मचारी संगठनों को करना होगा। इसीलिए इस समय सभी कर्मचारी संगठन अपने मांगों के प्रति गंभीर हैं और कहीं न कहीं सरकार पर एक दबाव की स्थिति में है। जहां तक है बहुत कॉमन मुद्दों पर, जैसे गोल्डन कार्ड और एसीपी की पुरानी व्यवस्था, शिथिलीकरण नियमावली, पुरानी पेंशन बहाली, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पे अपनी डिमांड कर रहे हैं और लगातार सरकार उन पर ध्यान केंद्रित करने जहां चाहती है वहीं अधिकारी, सक्षम अधिकारी उसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसकी परिणति हड़ताल के रूप में उभर के आएगी और इससे कहीं न कहीं भविष्य में जो चुनाव होने हैं आगामी समय में, उस पर कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है कि कर्मचारी अंदर से कुंठित है और आक्रोशित है और उस आक्रोश को दबाना बहुत आवश्यक है। इस आक्रोश को का निराकरण करना बहुत आवश्यक है और सरकारों से हमारा अनुरोध है कि सरकार सही समय पर, ये एक सही समय है जिस पर कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनकी बातों को समझकर और उस पर निदान करके, क्योंकि इस प्रदेश का जो निर्माण है वो कर्मचारियों ने ही इस प्रदेश का निर्माण किया और आज कर्मचारी ही जो है अपनी मांगों के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार से गोल्डन कार्ड की गुहार लगा रहा है, सरकार से शिथिलीकरण नियमावली की गुहार लगा रहा है, सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगा रहा है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि वो उनके कॉमन मुद्दों पर, उनकी मांगों पर, उनके वेतन विसंगति के मामलों पर, उनके तमाम जो उनके सर्विस टेन्योर पे प्रमोशन को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए और बहुत जेन्युइन चीजों पर सरकार से डिमांड करने को, सड़कों पर उतरने को राजी। तो हमारा अनुरोध रहेगा सरकार से कि सरकार इसकी सुध ले और सरकार कर्मचारियों को भी अपने परिवार का हिस्सा समझे। ये ना समझे कि इनकी वोट बैंक कहीं मायने नहीं रखती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इस पर थोड़ा सा सरकार को सोचना होगा। सरकार, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत सोच समझ के उनको दायित्व दिया गया है और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ भी रहे हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद भी काफी है और हमें लगता है कि युवा मुख्यमंत्री जी को पुनः इस बात का स्मरण करना होगा कि कर्मचारी उनके परिवार का हिस्सा है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो एक टालने की, जो फाइलों को टालने की जो प्रवृत्ति है, इस पर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को अंकुश लगाना होगा। कर्मचारी संगठन को विश्वास में लेना होगा और निकट समय में अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। आंदोलन के बाद जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, कहीं उससे आने वाले चुनाव पर उसका फर्क ना पड़े, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा, समझना होगा। इन्हीं बातों के साथ हम लोग पुनः अनुरोध करेंगे कि तमाम कर्मचारी संगठन की तरफ से जो भी डिमांड्स आ रही है वो कर्मचारियों के हित में है और कर्मचारियों के हित में कोई सकारात्मक निर्णय राज्य सरकार लेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।